हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर रमेश भाई पर्चे वाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 2022-23 में एग्जाम हुए थे। उनमें जितने भी एग्जाम में शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उन शिफ्टों के हम क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो आज है हमारी वो 8 शिफ्ट भी कम्प्लीट हो जाएगी। कितनी शिफ्ट कम्प्लीट हो जाएगी भाई? 8 शिफ्ट कम्प्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाओ, जिससे आपकी तैयारी और मजबूती से हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 16 की हम बात करेंगे और जो हमारे शिफ्ट से आज 8 पे आज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है एक दुकानदार है वो 70 रुपये प्रति केजी करे मूल्य वाली दाल को, कितने रुपये केजी है भाई? 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये केजी वाली वस्तु को, 70 रुपये प्रति केजी वाली वस्तु को, ठीक है, क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये प्रति केजी में विक्रय मूल्य करता है। कितने रुपये में करता है भाई? 63 रुपये प्रति केजी विक्रय मूल्य करता है। तो कितना कम है भाई? कितने घाटा हो रहा है भाई? आगे देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम की वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो एक बार कितने ग्राम? 70 केजी है और 63 रुपये भाई। 63 रुपये का क्रय मूल्य 70 रुपये है, विक्रय मूल्य 63 है। ठीक है, तो कितने घाटा हो रहा है भाई? हमारे 7 का हो रहा है। किस पे हो रहा है भाई? 70 पे हो रहा है और गुणा 80 कर दो हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 70/7 आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे? 10 से आ जाएंगे। तो 10% का वो क्या हो रहा है भाई? घाटा हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है दोस्तों? घाटा हो रहा है। क्या हो दोस्तों? घाटा हो रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, परंतु वे 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब ग्राम में आ गया तो 1 किलोग्राम के स्थान में कितने ग्राम? 800 ग्राम का करता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। जब ये बोल रहा 800 ग्राम का प्रयोग करता है तो कितने घाटा हुआ? 10% का घाटा हुआ। तो 1000 पे 10% का घाटा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 900 आ जाएंगे भाई। 1000 पे 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर आप 10 ग्राम 10% है उसका घाटा करोगे तो हमारे पास कितना जाएंगे? 900 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये वस्तु है तो हमारे पास 10 रुपये हानि होती है तो तुम्हारे पास 90 बचे। 1000 रुपये वस्तु तो 10 का घाटा हो गया, 10 की हानि हो गई तो मेरे पास 900 ही बचे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 800 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है भाई? 800 ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है भाई? 100 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है भाई? 800 से, बटा 800 और गुणा 80 कर दो। ठीक है, इसको सोल्व कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100/8 आ रहे हैं। ठीक है, और 8 का बाद हो तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। 2 20 बार, 8 दूने 16 आ गया और 4/8 आ गए। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे 12 सही 1/4 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? सॉरी 1/2 आ जाएंगे। 12 से 1/2 है वो आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहेगा भाई? आपके उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई? 12.5% लाभ होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखो भी, ठीक है, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितने लाभ हो गए भाई? 12.5% का क्या हो गया भाई? हमारा भाई लाभ हो गया। तो क्वेश्चन में जैसा बोलते वैसे वैसे करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है जय तथा विजय है वो एक स्थान ए से लेके बी तक क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चलते हैं। ठीक है, और क्या है भाई? एक नाम का जय है, ठीक है, और एक का नाम विजय है। ठीक है, ये कितने कितने किलोमीटर चलता है भाई? जय चलता है आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो विजय है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बिंदु है वो कौन से है भाई? ए से लेके बी तक है। ए से लेके बी तक है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? जो कि 24 किलोमीटर दूर है। इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 24 किलोमीटर दूरी है। कितनी? 24 किलोमीटर बीच की दूरी है। ये आ गया और ये बी आ गया आगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? विजय बी पर पहुंचकर वापस मुड़ जाता है। जो विजय है, ठीक है, तो विजय क्या कर रहा है भाई? ए से चलता है और बी पर पहुंचता है, और बी पर पहुंच कर क्या करता है भाई? वापस मुड़ जाता है। ठीक है, तो वापस मुड़ गया, ये वापस आ रहा है आपके। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है तो जे को बिंदु सी पर मिलता है। ठीक है, जे भी इधर से जा रहा है और विजय भी इधर से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे? बीच में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई? देखो, जे इधर से जा रहा है और विजय वापस वहाँ तो पहुँच गया और वापस जाके क्या कर रहा है भाई? वापस मुड़ गया। तो दोनों बिंदु कहाँ पर मिलेंगे भाई? इस बिंदु पर मिलेंगे। और जो ये बिंदु होगा वो अपना कौन सा हो जाएगा भाई? सी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? तो AC बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सी है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? टी घंटे मान लेता हूँ। टी घंटे मान लेता हूँ भाई। टी घंटे में दूरी तय करता है, इसको मैं टी घंटे मान लेता हूँ। और हमें क्या निकालना भाई? AC बराबर निकालना है। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा है? तथा जे तथा विजय ए से लेकर बी तक 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर दूरी से चलते हैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जे और विजय चलते हैं। और ए से इधर से जे चलता है और विजय है वो बी तक तो पहुंच जाता है, और बी से वापस रवाना, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? सी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकालना भाई? तो विजय बी पर पहुंचकर वापस मुड़ जाता है। ठीक है, तो विजय क्या करता है? बी पर पहुंचकर वापस मुड़ जाता है। तो जे की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? देखो, टी और टी 2T हो जाएगी भाई। 2T हो जाएगी। जे की दूरी है वो, ठीक है, वो जे की दूरी क्या हो जाएगी? 2T हो जाएगी। ठीक है, और जो विजय की दूरी है, विजय की क्या हो जाएगी? देखो, ये 2T हो जाएगी भाई। ये भी 2T है भाई। इसको 2T मान लेता हूँ और इसको भी मैं 2T मान लेता हूँ। ठीक है,
इसको भी मैं 2t मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2t है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2t है, ठीक है। ये विजय की आ गई, यहाँ तक तो j की थी और यहाँ की विजय की आ गई, ये कितनी आ गई? 2t आ गई। और विजय क्या कर रहा है? यहाँ से लेके वापस यहाँ तक आ रहा है, तो 2t और हो जाएगी उसकी भाई। 2t और 2t कितनी हो जाएगी भाई? 4t हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो विजय की दूरी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी भाई? 4t आ जाएगी, तो प्लस 4t आ जाएगी, ठीक है। और जो 24 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, तो 24 किलोमीटर 2t माना है मैंने, तो कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6t आ जाएगा, 6t बराबर 48 आ जाएगा। और t बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो देखो क्या करना है, देखो भाई मैंने 2t ये मान ली और 2t मान ली। क्या बोल रहा है कि हमें 2t और 2t किसके बराबर? 48 किलोमीटर। भाई देखो 24 किलोमीटर ये होगी और 24 किलोमीटर भी ये होगी, तो हमारे पास दोनों की दूरी कितनी होगी? 48 किलोमीटर होगी। और 6t बराबर 48 होगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा? हमारे पास 8 आ गया। t बराबर हमारे पास कितना भैया? 8 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है तो सी बिंदु पर मिलता है, सी बिंदु पर हमने मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें ज्ञात करना है, तो क्या निकालना भाई? ऐसे करना है। तो 8 घंटे के बाद है, जो t बराबर 8 है, तो 8 घंटे के बाद मिलते हैं, 8 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? ऐसे निकालना है। तो ऐसी बराबर है, तो ऐसी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो t 2t दे रखा है, जबकि t का मान कितना है? 8 है। 2t की जगह को कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ऐसी बराबर हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई? 16 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई आपके? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो ऐसी वो कितने आ जाएगी? ऐसी कितनी किलोमीटर दूरी आ जाएगी? 16 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। भाई देखो t घंटे है, t बराबर 8 घंटे है, तो मैंने 2t ये माना, 2t ये माना है, तो 2 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना है? 16 किलोमीटर। जो ऐसी की दूरी है वो कितना है? 16 किलोमीटर आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो कितना है भाई? 3250 रुपये। 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 3250 है, ठीक है, 3250 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा भाई? 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा हमारे पास? 3250/5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है? 650 रुपये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? 5 का भाग लगा तो कितनी बार? 6 बार, तो 5 बार और 0 बार दे रहा है, 650 आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं? तो उसी राशि पर उतनी दर में 7 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 7 वर्ष का ब्याज, तो हमारे पास देखो 7 वर्ष का है, और 7 वर्ष का निकालना, जब भी 5 वर्ष का निकाले तो कितने का अंतर रहता है? 2 का अंतर रहता है। तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? तो 2 साल का वो कितना है भाई? 650 गुणा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 1300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है? 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो मैं कितना निकालना भाई? 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले कितना था भाई? पहले कितने ब्याज है भाई? 3250 था, नहीं था, ठीक है। और उसमें ऐड कर दो 1300, तो हमारे पास जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा? देखो 50, 5 और 4, 4550 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो पहले का ब्याज जो 7 वर्ष का ब्याज है वो कितना? 4550 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख क्या बात कर रहा है? बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले की, जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है भाई? जो गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखो आगे बोल रहा है तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो शंकु है, उस शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई? शंकु की ऊंचाई वो दोस्तों कितनी है भाई? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है? देखो गोले का आयतन इसको बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। जो गोले का आयतन है वो क्या होता है भाई हमारे पास? 4/3 पाई r क्यूब। ये बोला कितने शंकु बनाएगा? कितने शंकु बनाए? n शंकु बना लेता है, ठीक है। और शंकु का आयतन है 1/3 पाई r इसको ऐसे फॉर्मूला आता है। देखो भाई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें मान रख दो भाई। देखो क्या कैसे क्या निकल रहा है? पाई से पाई निकल रहा है, ठीक है। और क्या निकल रहा है? अब हमारे पास क्या बचा भाई? 4/3 r क्यूब, ठीक है। r क्यूब, r का मान कितना है? जो गोला है गोले का आयतन कितने, गोले की त्रिज्या कितनी रहेगी? 21 सेंटीमीटर रहेगी। तो 21 गुणा 21 आ जाएगा। और उधर क्या है भाई हमारे पास? n है, n का मान निकालना 1/3 है। और जो r स्क्वायर है वो r स्क्वायर कितना है? शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है भाई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7 का मान लगा दो कितना भाई? देखो, ठीक है। तो हमारे पास r स्क्वायर का कितना हो जाएगा? शंकु की त्रिज्या 7 है, तो 7 गुणा 7 और h है, इसका ऊंचाई कितनी है भाई? 14 है, तो गुणा 14, ठीक है। और काटा बेटी मचा दो भाई। देखो क्या कट रहा है? 7 से 3 बार जा रहा है, ठीक है। 7 से 3 बार जा रहा है, 7 से 2 बार जा रहा है, 7 से 3 बार जा रहा है, ठीक है। और 3 से ये 3 निकल गया,
और उधर क्या बचा भाई, देखो इधर क्या बचा भाई हमारे पास 4 गुणा 3 बचा, और उधर क्या बचा भाई हमारे पास n बटा 3 गुणा 2 बचा। ठीक है, तो उधर क्या बचा, ये देखो भाई हमारे पास ये भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 4 को 3 से किया, 4 को 3 से 12, और 12 को 3 से किया 36। ठीक है, तो 36 गुणा ये 3 इधर आ जाएगा, 3 बराबर इधर क्या बचाएगा, 2n बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 गुणा 3 बटा 2 आ जाएगा। और तो n बराबर हमारे पास कितना है, देखो 2 के बाद 36 में कितनी बार जा रहा है भाई, 18 बार जा रहा है। 18 गुणा 3, तो 18 3 54 होता है। तो हमारे पास n का है, n का मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। जो n है, n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भाई आपके, ये दे रखा है। ठीक है, देखो गोले की जो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो शंकु की ऊंचाई वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है भाई, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। बस फॉर्मूला लगा दो, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। पाई से पाई निकल गए, और इसमें मान रख दो, हमारे पास 54 आंसर आ जाएंगे। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बॉर्डर एक कार है, वो ए से बी तक की दूरी को 1/5 भाग है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो ए का मान है वो कितना दे रखा भाई, 1/5 भाग है, 1/5 भाग है, वो कितनी दूरी में कहता है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी तय करता है। आगे बॉर्डर का है 1/10 भाग है, वो 25 किलोमीटर की दूरी से की चाल से। ठीक है, जो बी का मान है 1/10 भाग है, 1/10 भाग है, वो कितनी हुई, 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला शेष भाग है वो 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो शेष भाग है वो कितना करते है भाई, शेष भाग है वो कितने किलोमीटर दूरी तय करता है भाई, हमारे पास 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हमें क्या करना है भाई, देखो इस 5 से 10 से और 25 से और 8 से करने वाले क्या ले लेने भाई, संख्या ले लेने, और इनसे करने वाली संख्या क्या होगी भाई, देखो 5 10 25 और 8 क्या हो जाएगी भाई, देखो 200 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 200 हो जाएगी। आगे देखो, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, तब पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करो। तब पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल है, तो औसत चाल कितनी की ली, तो इनका मैंने संख्या ले ली, कौन सी ले ली, 200 किलोमीटर संख्या ले ली। और औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मान 200 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी, तो कुल दूरी 200 किलोमीटर आ गई। ठीक है, और जो समय है वो समय क्या निकालना है, हमारे पास 200 दे रखा है, और 1/5 को 200 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 1/5 को 200 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 40 बार जा रहा है। तो कितना आ गया, 40 आ गए, और कितने किलोमीटर दे रखा 8, तो 8 का भाग लगा दो। ठीक है, और 1/10 में आप 200 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। तो कितना जाएगा, 20 आ जाएंगे, और बटा में 25 आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये मैंने क्वेश्चन बहुत सारे आपको करवा रखे हैं वैसे। ठीक है, आगे बोल रहा है शेष भाग, तो शेष भाग कितने, देखो 40 ही आ गया, और 20 ही आ गया, 60 आ गया। तो हमारे पास कितना बचा भाई, पीछे 140 भाग बचा, और 140 भाग कितने घंटे में कर रहा है, 20 किलोमीटर में तय कर रहा है। तो वैसे इसका गुणा भाग कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 किलोमीटर। नीचे क्या बचा है, देखो कितनी बार जा रहा है, 8 पंजा 40, 5 बार जा रहा है, और 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, और 5 से 4 बार जा रहा है। ठीक है, और 0 से 0 2 से 7 बार जा रहा है, और 2 से 1 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, 5 है प्लस 4/5 है, और उधर बचा है हमारे पास 7 बचा है। ठीक है, और इनको आप गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, देखो 200। ठीक है, और नीचे क्या बचा है हमारे पास, 5 एलसीएम ले लो इनका, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएंगे, प्लस 4 आ जाएंगे, और प्लस 35 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, देखो 200 आ जाएंगे, और बटा में क्या आ जाएगा, देखो 25 और 35 कितना होगा, देखो 60 हो गए, 60 और 4 64। तो 64/5, तो मैंने क्या लिख देता हूँ भाई, 5/64 लिख देता हूँ, 5/64 भाई, 64/5 आ रहा है ये। ठीक है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो 5/64 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, 5/64 आ जाएगा। और गुणा इसमें 4 का भाग है, तो कितनी बार जा रहा है भाई, 4 का भाग 1 बार जा रहा है, और 6 बार जा रहा है। तो इसमें 4 का भाग 5 बार जा रहा है, और 0 बार जा रहा है। देखो 500 को 20 और 0, फिर कितने का भाग जा रहा है भाई, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 8 बार जा रहा है, और 2 का भाग 25 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 को 5 से करो तो 125 आ जाएंगे। ठीक है, 125/8, और इसका 8 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार जा रहा है। ठीक है, पीछे कितने बजे, 4 45 हो गए, तो 8 पंजे 40 हो गए, और फिर 5 50, तो 6 8 48 हो गए, पीछे 2 20, तो 8 दूनी 16, और फिर 40, तो 8 पंजे 40, तो 15.625 हमारे पास क्या आ रहा है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपके सी दे रखा है। तो 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाए। तो औसत चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, औसत चाल ज्ञात करने, तो औसत चाल हमारे पास क्या होती है, कुल दूरी बटा समय। जो कुल दूरी मैंने देखो 5 10 और 8 और 25 से करते हमारे संख्या ले ली, तो कितनी है भाई, 200 किलोमीटर ले ली मैंने। ठीक है, फिर आप गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना है, 15.625 625 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक शंकु है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है भाई, ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास 21 मीटर दे रखी है। ठीक है, आगे बोल रहा है और आधार का व्यास है वो कितना है भाई 24 मीटर है, जो व्यास दे रखा है वो हमारे पास कितना है भाई 24 मीटर है। ठीक है, और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 12 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, शंकु है, ये हमारे पास क्या है भाई शंकु है। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जो इसका ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 21 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है इसकी त्रिज्या, और जो पूरी है वो कितनी है 24 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला इसका पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो पाई का मान क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास पाई में निकालना है, तो पाई आ जाएगा आर दे रखा है वो कितने दे रखा है 12 दे रखा है, और जो एल दे रखा है वो कितने दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो 21 मीटर दे रखी है, 21 प्लस 8 से त्रिज्या 12 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो पाई गुणा 12 और 21 और 12 कितने हो गए भाई देखो 20 और 30 3 33 हो जाएंगे, और 33 को गुणा करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 33 को 2 से करो 66 एक 6 आ जाएंगे, और 33 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 39 हो जाएंगे। तो 396 भाई हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई आपके, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं के लेसे है तथा में से एलसीएम तथा एचसीएफ है, उनका गुणनफल कितना है भाई 24 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 2 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको पता है भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है भाई फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या होती है, मैंने कई बार बता रखा है आपको, कई बार बता रखा है। और जो एलसीएम है एचसीएफ है और इनका जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए भाई 24 आना चाहिए, और जो इनका अंतर है ठीक है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा जो ले से देता है में से उनका तो गुणनफल तो 24 आना चाहिए। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए भाई 2 आना चाहिए। ठीक है, तो दो संख्या है उनका गुणनफल तो क्या आना चाहिए देखो, फर्स्ट और सेकंड जो संख्या है उनका गुणनफल तो 24 आना चाहिए, और जो इनका अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए भाई हमारे पास 2 आना चाहिए। तो वे संख्या क्या होगी, तो वे संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास देखो, ऐसे संख्या ढूंढो जो गुणा करने पर 24 आए और बाकी करने पर अंतर करने पर 2 आ जाए। तो क्या आ जाएगी 6 और 4 आ जाएगी भाई, 6 को 4 से गुणा करोगे तो देखो 6 गुणा 4 करोगे तो कितना आ रहे हैं भाई 24 आ रहे हैं। ठीक है, और जो 6 माइनस 4 करोगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो यही 2 आ रहे हैं और ये भी 24 आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो इनमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो हमें क्या निकालनी है बड़ी संख्या निकालनी। तो बड़ी संख्या दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास, तो एक 6 है एक 4 है, तो बड़ी संख्या 6 आ जाएगी, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। कितने रुपए में देखो 100 वर्षों में कितनी हो जाती है दुगुनी हो जाती है, तो भाई 100 की वस्तु है 200 में हो जाती है, और कितने रुपए की वस्तु भी 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, और कितने वर्षों में 10 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई 10 वर्षों में। भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है किसी तरह से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी मतलब 100 की वस्तु थी 200 की हो गई। ठीक है, दुगुनी हो गई नहीं होगी। आगे बोल रहा है तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी, तब ये स्वयं की कितनी तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। जैसे 100 की वस्तु है वो कितनी हो जाएगी देखो भाई 100 रुपये की वस्तु है वो कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास 300 हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी भाई हमारे पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 10 वर्षों की स्वयं की दुगुनी हो जाती तब ये स्वयं की तिगुनी, तो स्वयं की तिगुनी मतलब 100 रुपये की वस्तु थी हमारे पास और तिगुनी होगी मतलब 300 हो गई, तिगुनी मतलब 300 हो गई। तो हमें क्या निकालना है भाई कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी 100 रुपये वस्तु थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 200 रुपये की वस्तु हो जाएगी, और कितने वर्षों में हो जाएगी, यहाँ 10 वर्ष थे तो यहाँ कितने वर्ष हो जाएंगे भाई 20 वर्ष हो जाएंगे नहीं हो जाएगी भाई 20 वर्ष हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो स्वयं की दुगुनी कर दी। फिर बोल रहा है तिगुनी, तो 100 की वस्तु वो तिगुनी कितने में हो जाएगी 300 में हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी भाई हमारे पास 300 की हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा कितने रुपये की, यहाँ 100 की थी तो यहाँ 200 की हो जाएगी, और कितने वर्षों यहाँ 200 वर्ष थे तो यहाँ डबल कर तो 20 वर्ष में हो जाएगी। तो बोल रहा कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में भाई 20 वर्षों में हमारा आंसर, कितने वर्षों में भाई 20 वर्षों में हमारे पास आंसर आ जाएंगे। कितने वर्षों में हो जाएगी भाई 20 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है 7 जल नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो एक्स की चाल रखी है नाव की चाल दे रही है वो कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है, और जो धारा की चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। जो वाई की मान दे रखी है वो कितने दे रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, तो हमें एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान तक नाव से जाता है, और कितने स्थान जाता है 22.5 किलोमीटर से नाव से दूर जाता है। कितने किलोमीटर है भाई 22.5 किलोमीटर है वो नाव से दूर जाता है। ठीक है, 22.5 किलोमीटर नाव से दूर जाता है, नाव से दूर जाता है, दूर जाता है। ठीक है,
आगे बोल रहा है तो वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है, तो वापस क्या आता है, जाता है और वापस बिंदु पर आता है, तो उस व्यक्ति के कुल कितने समय लगेगा, तो उस व्यक्ति है उसको कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जा रहा है तो ठीक है, तो ये तो क्या कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु से जा रहा है, तो हमें क्या, मैंने क्वेश्चन पहले भी बता रखा है, जब भी जा रहा है तो हमारे पास क्या आता है, x/100 आ जाता है। क्या बताया क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो प्रारंभिक बिंदु पर आता है तो उस व्यक्ति का कुल कितना समय लगेगा, तो व्यक्ति है उसको कुल कितना समय लगेगा, तो टोटल समय वो कितना है भाई 22.5 है। ठीक है, और जो हमें क्या बोल रहा है, जा रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितने हो जाएंगे 6 और 7 कितना, 7.5 हो जाएंगे, और प्लस से और कुल कितना है भाई 22.5 है, और जो बोल रहा है विपरीत आ रहा है तो वापस आ रहा है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वही हो जाएगी, कितना हो जाएगा 6 में से 1 गए तो 5, और 5 में से 0.5 गए तो हमारे पास 4.5 आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में कुल कितना है भाई 22.5 है, जा रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, और वापस आ रहा है तो विपरीत है तो माइनस कर दो। ठीक है, और गुणा भाग करो तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दो। ठीक है, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगा दो, 0 से 0 निकल गया, 0 से 0 निकल गया। ठीक है, और 5 का भाग लगा दो, कितना आ रहा है भाई 225/75 प्लस 225/45 आ रहे हैं, और 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो भाई 1 बार जा रहा है और 5 बार जा रहा है, 5 का भाग 4 बार जा रहा है और 5 बार जा रहा है। ठीक है, और 5 का भाग जा रहा है 9 बार जा रहा है, और 5 का भाग 4 बार जा रहा है, और 5 का भाग 5 बार जा रहा है। ठीक है, और 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक, और 9 का भाग 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 3 + 5 आ गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल कितना समय लगेगा भाई, इसको 8 घंटे का समय लगेगा। कितना कुल घंटे कितने लगेगा भाई, 8 घंटे उसका समय लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे देगा भाई, ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 22.5 किलोमीटर नाव से दूर जाता है। ठीक है, तो कुल कितना 22.5 है, तो 22.5 आ जाएगा आपके, आएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर है जो एक से वो तो जा रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, वापस आ रहा है तो माइनस कर दो, तो हमारे पास तो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 225/75 और 225/45 करोगे तो हमारे पास 3 + 5 हमारे 8 घंटे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखो 222 ही लिख रखा है तो वहाँ 0.5 लिख देना। क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो रखी है तो देखो वहाँ पे है ना 22.5 लिख देना। ठीक है, और क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, टाइपिंग के अंदर 22.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे जैसे नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 2 गुणनफलों का 14/15 है तथा उनका भागफल है वो कितना है भाई, गुणनफल तो कितना है भाई 14/15 है। जो गुणनफल है भाई हमारे पास है वो तो है आपके 14/15 है, और उनका जो भागफल है, ठीक है, जो उनका भागफल है वो कितना है भाई, हमारे पास भागफल है 35/24 है, 35/24 है, कितना है भाई हमारे पास 35/24 है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है, जैसे मैंने अभी 7 नंबर क्वेश्चन करवाया था, सेम वैसे क्वेश्चन है, तो इनमें कितना है, तो गुणा करने पर इतना आना चाहिए और भागफल करने पर इतना आना चाहिए और इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, क्या करना है भाई, आपको खुद को करना और कमेंट करके मुझे भाई आंसर इसका बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी बात है वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।